ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा जो विषय है शादियों को लेके ही है और हम लगातार बच्चों की शादियों में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के उपाय ही रोज बता रहे हैं। और पूरे सीजन जो चल रहा है जून तक, तो हम रोज ही उपाय ऐसे लाते रहेंगे ताकि बच्चों की शादियां अपने समय से हो जाएं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वह समय से पूरी हो जाए, लेकिन कभी पूरी हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सोचने के बाद भी कोई भी कहीं से भी कोई ना रिश्ता आता है, ना कहीं भी बातचीत चलती है बच्चों की, ना वह पूरी हो पाती है, कोई बात बन ही नहीं पाती है। लाख उपाय करने के बाद बच्चे पढ़ भी लिए हैं, बच्चों की जॉब भी लग गई है, लड़के लड़कियां खूब सुंदर भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं जाने कहाँ से क्या परेशानी आ रही है कि बच्चों की शादियां हो ही नहीं पा रही हैं और माता पिता इस विषय को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इसीलिए हम आज भी जो लाए हैं एक वास्तु उपाय बहुत ही सटीक लाए हैं, और दूसरा उपाय हमारा है बच्चों की शादियों के लिए करने का। तो क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों की कुंडलियां भी सही हैं, बच्चों की सारी चीज़ें सब सही हैं, लेकिन घर में ऐसे दोष पैदा हो जाते हैं, पितृ दोष हुए और भी जो नज़र दोष हुए और भी जो बहुत सारे दोष हैं, किसी की नज़र लग गई या जो भी है। तो जो वास्तु का उपाय आज हमारा ऐसा है कि वह सारे जितने भी घर में हैं दोष, पितृ दोष वगैरह, सबको एकदम करने के बाद दूर कर देगा और फिर से बच्चों के शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। और जो दूसरा उपाय हमारा शादी वाला है, जो शादी के लिए बता रहे हैं, वह भी ऐसा उपाय है कि ना तो बच्चों की कोई कुंडली दिखानी है, ना कुछ करना है। वह जितने भी ग्रह शादी में रुकावट डालते हैं सबको के ग्रहों की रुकावटों को दूर करने वाला बहुत ही आजमाया हुआ सटीक और सरल और बहुत छोटा सा उपाय। बस लेकिन हमारी शर्त यही रहती है कि जब भी आप उपायों को करें तो बड़ी श्रद्धा भाव और एकाग्रता के साथ करें, विश्वास के साथ करें कि यह उपाय अगर हमको बताया है और इस उपाय को यदि हम करेंगे तो इसका फल हमको बहुत जल्दी और निश्चित ही 101% मिलना ही मिलना है। ऐसा विचार अगर मन में लाके आप करते हैं तो हम बता रहे हैं कि ऐसे एक भी उपाय हमारा ऐसा नहीं है जो काम ना करे, और बस निर्भर करता है आप लोगों की सोच के ऊपर कि एकदम सच्ची सोच हो तो 101% यह उपाय काम करेगा ही करेगा। और इसमें कोई भी ना कुंडली दिखानी है, कुछ नहीं करना है। जितने घर के ऊपर आपके दोष होंगे या बच्चे के ऊपर आपके दोष होंगे, क्योंकि कितनी बार लड़के लड़कियों के ऊपर भी दोष हो जाते हैं, पितृ दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, नज़र दोष हो गया, कुंडली के और जितने भी दोष हो जाते हैं। लेकिन जो आज का हमारा जो शादी में की रुकावट को दूर करने वाला जो उपाय है वह सब दोषों को दूर करके और बहुत ही ज़्यादा फलित और कारगर है, और 101% उपाय करने के बाद शादी होनी ही होनी है बच्चों की। तो अब हम चलते हैं पहले उपाय की तरफ, जो हमारा वास्तु दोष दूर करने वाला उपाय है, और यह भी बहुत ज़्यादा चमत्कारिक और आजमाया हुआ उपाय है। तो इसमें करना क्या है कि गुरुवार के दिन दोपहर को 12 बजे से पहले पहले आपको एक कांच का बाउल लेना है। छोटा ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाउल होना कांच का चाहिए, किसी धातु का नहीं होना चाहिए। और उसमें जो पीली सरसों आती है, तो बृहस्पतिवार के दिन 12 बजे से पहले पहले जो बाउल आपने लिया है छोटा, तो उसमें पीली सरसों भर लीजिए। और उस पीली सरसों को भर के आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने भगवान के आले में सुबह 10 बजे रख दीजिए, 9 बजे रख दीजिए, ले आइए, पहले एक दिन पहले ही ले आइएगा। तो उसमें आपको बस केवल पीली सरसों है जो वो बाउल में कांच के में रख के भगवान के आले में रख दीजिए बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन। और जैसे सुबह जो पूजा करते हैं उसी समय आप रख दीजिएगा। उसके बाद रखने के बाद अपने जब रखें तो भी थोड़ा सा अपने घर के विषय में बोलें, घर के विषय में कि भाई जितने भी हमारे वास्तु दोष हैं भगवान सब दूर करना, ये जो रख रहे हैं हम सरसों, पीली सरसों। उसके बाद 2 दिन वह सरसों रखी रहेगी, 3 दिन
बृहस्पतिवार को आप रखेंगे, शुक्रवार और शनिवार निकलेगा। और जब गुरुवार आएगा तो गुरुवार को जैसे वो बृहस्पतिवार को रखेंगे और शुक्रवार और शनिवार निकलेगा। और रविवार वाले दिन सुबह जब आप पूजा करेंगे अपने घर के आले में, तो वहाँ पे दीपक वीपक जला के सब करके जो बाउल जो सरसों वाला रखा है उससे धूप दीप अपना सब दिखा के करके प्रार्थना करके और उस बाउल को आप ईशान कोण में रख दीजिएगा, ऐसा ही खुला, जैसे आपने आले में रखा खुला केवल पीली सरसों भर के, ऐसे ही आप उस बाउल को ईशान कोण में रख दीजिएगा ऐसे ही। और वह रखा रहेगा 2 महीने 3 महीने, जब तक आपके बच्चे की शादी ना हो जाए, जब तक समझिए कि वह बाउल रखा ही रहने दीजिएगा। यह सब आपके घर में जितने भी दोष हैं वो सब दूर करेगा वो एक पीली सरसों भरा हुआ बाउल, और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है ये। अब बस इतना हो गया। अब हमारा जो दूसरा उपाय है तो इससे तो हो जाएगा, आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, पितृ दोष वास्तु दोष कितने भी हैं। अब जो दूसरा उपाय है हमारा वह आपको करना है बुधवार की शाम को करना है, रात को। यह रात का उपाय है जो बच्चे की शादी में रुकावटें आ रही हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां। और इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां। तो यह उपाय आपको करना है बुधवार की रात को, या तो आप इसे कर सकते हैं और या तो शनिवार की रात को कर सकते हैं। और यह उपाय है काली राई का। अभी हमने बताया था वास्तु दोष करने के लिए पीली राई का उपाय, पीली सरसों का उपाय। अब हम बता रहे हैं काली राई का उपाय, क्योंकि कितनी बार होता है बच्चों को ऊपर नज़र दोष हुए। पहला उपाय था जो हमारा वास्तु दोष को दूर करने के लिए, और अब ये दूसरा उपाय है कि बच्चे के ऊपर जितने भी नज़र दोष होंगे, मंगल दोष होंगे, पितृ दोष होंगे, कोई भी दोष होगा, और वह इस उपाय को करने के बाद तीसरे या चौथे दिन से ख़त्म, और बच्चों की शादियां देखेंगे आप, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बस यही है कि बस करिएगा विश्वास के संग कि अब हम ये कर रहे हैं तो हमारा काम होना ही होना है। इसके लिए आपको करना क्या है, और यह उपाय उन लोगों के लिए भी जिनके बातचीत चल रही है और या जो प्रेम विवाह करते हैं जो भी है, तो उसके लिए भी है कि नहीं हो पा रहा है या जैसे भी है कोई राजी नहीं होता है, उस तरह के से भी ये उपाय आपको बहुत कारगर करेगा। तो उसके लिए करना क्या है कि बुधवार, विधि दोनों की एक ही रहेगी, चाहे बुधवार की रात को करें चाहे शनिवार की रात को करें आप। उसके लिए करना क्या है कि रात को एक तिल का तेल का दिया, मिट्टी का तिल के तेल का दिया बनाना, और तिल के तेल के दिए में लंबी बाती करके और अपने भगवान के मंदिर में बैठ जाइएगा आप। और इसके लिए आपको सामग्री की क्या ज़रूरत है कि वो आप एक दिन पहले ही ले लीजिएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी काली राई की, लौंग की और कपूर की, और एक मिट्टी का बर्तन जिसमें रख के आप इन सब चीज़ों को जलाओगे। तो उसके लिए फिर अब आप शुरुआत करते हैं उपाय की। शाम के रात को टाइम 8 बजे के बाद करिएगा इस उपाय को, कभी भी कर दीजिए पर लेकिन शुरुआत 8 बजे से करिएगा या 8 बजे के बाद करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि एक अपने भगवान के आले में उसके तिल के तेल का दिया जलाइएगा, आसन लगा के बाहर बैठ जाइएगा, और फिर एक कागज़ में क्योंकि खाली अगर मुट्ठी में लेंगे तो निकलने लगती है काली सरसों, एक तो दाना गिर जाएगा तो सही नहीं है। तो एक कागज़ में और आप लीजिएगा थोड़ी सी हल्की सी मुट्ठी जैसे में कि थोड़ी सी काली जो राई है वो आ जाए, और बिस उस राई को कागज़ में बांध लीजिएगा, मतलब पुड़िया जैसी बना लीजिएगा। और उसके साथ ही जो 2 लौंग और 1 कपूर की जो टिकिया लिया है या टुकड़ा लिया है, सब चीज़ को आप वो उसकी छोटी सी पुड़िया को और 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया या टुकड़ा जो भी उसे अपने हाथ में ले लीजिएगा। और जो आपका बच्चा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, और अगर लड़के लड़की अपने आप से कर रहे हैं तो वह अपने आप से अपने सर के ऊपर 7 बार इसे घुमा लें जो भी है। तो वो घुमाने के बाद जब वो काली सरसों के, तो फिर 7 बार घुमाने के बाद और एक मिट्टी का बर्तन और लेके उस मिट्टी के बर्तन में उसको रख दें, बड़ी सी दियाली ले लें, और उसमें सब रखने के बाद फिर उस मिट्टी की दियाली को थोड़ी 2 मिनट तक भगवान के अपनी हथेली पे उठा लें पूरी सारी चीज़ को, और प्रार्थना करें। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें,
क्योंकि सारी भगवान की फ़ोटो होती है मंदिर के आले में, तो घर के आले में तो सभी अपनी कुल देवी हैं जो उनसे प्रार्थना करें, इष्ट देव हैं, सबसे ऐसे प्रार्थना करके कि भाई मेरे जो भी मेरे बच्चे के ऊपर नज़र दोष हो, उस दियाली को अपने हाथ में सीधी हथेली पर रख लें कि मेरे बच्चे के जितने नज़र दोष हैं, पितृ दोष हैं हमारे बच्चे के ऊपर से। क्योंकि घर का तो पहला उपाय आपने, इसमें दोनों उपाय आपको करने होंगे। क्योंकि वास्तु दोष भी हो सकता है, घर में वास्तु दोष की वजह से भी शादियां नहीं होती हैं, और कितनी बार ऐसा होता है बच्चों के ऊपर भी नहीं होती हैं। तो आप कर सकते हैं, दोनों ही उपाय कर सकते हैं, और नहीं बच्चों की शादियों वाला ये उपाय भी कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं। तो उसको करने के बाद दियाली अपने हाथ में रखने के बाद और थोड़ी प्रार्थना करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि वो दियाली हाथ में लिए लिए आप अपने पूरे क्या कहते हैं वहीं पे आप उसको जला दीजिए बैठे बैठे ही। और जब वो बैठे बैठे आप उस 2 लौंग और वो काली राई और वो उसको जलाएंगे, 2 उसको कपूर को, तो फिर उसको उठा के आप पूरे घर में दिखा दीजिएगा। अपने अंदर से जाके शुरू होइएगा, बाहर से लाके और फिर किसी भी बरामदे में या कहीं भी। और बीच में अगर कपूर की कमी आ जाए, ऐसा नहीं कि आपने एक कपूर लिया है तो नहीं, और भी कपूर से लेके जब वो बुझने लगे तो वह उस पर आप दूसरी कपूर की टिकिया या वो भी डाल सकते हैं। मतलब पूरी सब राई है वो जल जाए, लौंग जल जाए पूरी तरीके से। फिर इसको उठा के किसी एकांत जगह में रख दीजिएगा। जो उसकी राख जो होगी, या तो उसे हल्के से पानी में बहुत सारी लौंग भी जल जाएगी और राई भी जल जाएगी बिल्कुल। और फिर उस जो राख जो बचेगी उसको या तो आप उसमें पानी डाल के घर के बाहर डाल दीजिएगा, नहीं तो सिंक में जो होती है वो नल को खोल के और वो पूरी ऐसे ऐसे राख उड़ेल दीजिएगा, तो वो चली जाएगी अंदर, उसके सिंक के अंदर चली जाएगी। कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा भी मन हो आपका वैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन उपायों को करिएगा श्रद्धा भाव से ही, तभी ये उपाय फलित होंगे और तभी सबसे ज़्यादा इनका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि इस उपाय को भी करने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर ही अंदर आपके यहाँ रिश्ते आने लगे, या आप दूसरों लड़की है तो आप रिश्तेदार बताने लगे, जैसे भी हो। लेकिन बहुत जल्दी ही यह उपाय हमारा काम करेगा। आप इसको आजमाइएगा, करिएगा और फिर बताइएगा कि कितनी जल्दी इस उपाय ने, बहुत ही अचूक उपाय है ये। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और काफ़ी सारा लाभ इसका उठा सकें। धन्यवाद।